अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बंजारन इस वक्त मौजूद हैं डायबिटिक सेंटर बारा को मरी रोड एक्सप्रेस रोड पर मरी रोड पर। और इस वक्त यहाँ जैसे कि आप देखा बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी तमाम उम्र जो है वो शुगर क्या है, कैसे होती है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है उसके लिए वक्फ कर रखी है। और हम चाहेंगे कि सर अपना तारुफ भी करवाएं और बताएं कि सर ये जो बड़ा मीठा सा नाम है ना शुगर, और शुगरी आइटम्स जो हैं वो बड़ी फिशिंग करती हैं, तो ये क्या इनका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए और डायबिटिक का क्या असबाब हैं और क्या बीमारी है? ये बीमारी भी है क्या नहीं है बीमारी? असल में देखें, अगर थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड में बात करें तो नंबर्स पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के बढ़ते चले जा रहे हैं और 537 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है और पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और ये भी शायद कम नंबर हैं जो बताए जा रहे हैं और आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इसका मतलब है कि तकरीबन 2.5 मिलियन लोगों को तो पता ही नहीं है, 2.5 करोड़ लोगों को कि डायबिटीज़ है या नहीं उनको, क्योंकि उन्हें टेस्ट नहीं करा रहे। प्रॉब्लम कुछ लोग कह रहे हैं कि बीमारी है। यस, बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल जो है वो खुराक से आपके हो सकता है, खुराक से, वॉक से या एक्सरसाइज से और अद्वियात की मदद से उसकी कॉम्प्लिकेशन को भी बचाया जा सकता है और उसके जो दीगर मसाइल हैं उनसे भी बचाया जा सकता है। जी सर, आप क्या कहेंगे? अपना तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद मूसा है, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ, वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ अब TDC में। और डायबिटीज़ इज़ एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है पाकिस्तान में और अगर हम इसका अभी ख्याल नहीं करेंगे, ऑल्दो वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, मगर हम फिर भी कुछ कर सकते हैं। तो हम अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, सब लोगों से बात हो रही थी, हम वी हैव टू जॉइन हैंड, वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। हम अगर साइलोस में काम करते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं अचीव कर सकेंगे। तो वी हैव टू जॉइन हैंड, वी हैव टू मीट टुगेदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर टू अचीव दिस थिंग। और दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है। UAE was number, I don't know what, number 3 in this thing. Now they have gone to number 33 if I'm not mistaken, right? How? So when there is a will, there is a way, people can do it and we need to do it. This is for the baka of Pakistan अगर कहना चाहिए, क्योंकि अभी हम नंबर 1 पोजीशन पहुंच गए डायबिटीज। लेकिन सर जब चीनी का बहरान आता है तो लगता है कि पाकिस्तान की बका जो है ना वो शुगर माफिया पे है, शुगर इंडस्ट्री पे है। देखिए आप, और इतने एहतजाजी मुजाहरे हो जाते हैं कि शुगर नहीं मिल रही, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं सेंटरों के बाहर, बोरियां ले लेके औरतें बेहोश हो रही होती है कि शुक्र है हमें शुगर मिल गई है और अब हमारे बच्चे जो है ना वो चीनी खा सकेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए आप उसको एक पॉलिटिकल डायरेक्शन में ले जा रही हैं। चीनी खाना गलत बातचीत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग शुगर, राइट, बट यस उसके साथ साथ आप इतनी मकदार में चीनी खाएं जितने आप उसको बर्न भी कर सकें, राइट। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको कैसे फिजिकली बर्न कर सकते हैं और दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको खाना कोई मना नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे डॉक्टर हजरात मुझसे एग्री करेंगे कि जी खाना पीने की मना नहीं है, खाना खा सकते हैं आप, बिल्कुल खाइए, चीनी खाइए, पर साथ में बर्न भी करिए चीनी को, एतदाल के साथ खाएं। दैट्स और ये तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी आप कम खाएं, पर दिस इज अ रेसिपी कमिंग फ्रॉम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें तो उसको तो हर हाल में फॉलो करनी चाहिए। अब जैसे पाँव का सुन होना, नजर कमजोरी, क्या क्या अलामात हैं शुगर की के बंदे को क्या महसूस होता है? अब देखिए ये जो है ना, ये प्योर डॉक्टर की बात है, लेकिन तो मैं नीम हकीम खतरा जान हूँ, तो ये डॉक्टर को देता हूँ, वो बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। कि आखिर कब मुझे शुगर टेस्ट करानी चाहिए? कि मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे थोड़ा सा भी BP लो हो रहा है तो मैंने कुछ मीठा खाना है, मैं तो मीठे की तरफ। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। दिस इज, ये जो आज का दिन है वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो IDF ने इनोग्रेट किया हुआ है, इसका पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का दिन है। यही चीज़ तो हमने अवेयरनेस फैलानी है। मतलब हमारे शहरों में, देहातों की तो दूर की बात है, शहरों में और वो फैमिलीज़ भी जिनके फैमिलीज़ में डायबिटीज़ ऑलरेडी है,
उनको भी ये अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इट्स सो क्रॉनिक, इट्स सो सैलिएंट, सो साइलेंट कि आप समझ नहीं पाते, अच्छे खासे लोग नहीं समझ पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वही वाली बात जिस तरह आपने कहा है कि आपको लग रहा है बीपी लो हो रहा है, वो वाली चीज़ है कि आप बॉर्डर लाइन उस पे होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, खाना खाने के बाद फिर आपको भूख लग रही होती है, आपकी शुगर ड्रॉप हो रही होती है ना। तो ये अवेयरनेस नहीं होती। वो आते हैं हमारे पास और कहते हैं पेशेंट्स कि हमारी तो शुगर लो हो रही है, तो डायबिटीज़ हमें कैसे हो सकती है। तो ये आपको पता, ये सब चीज़ें हमने एजुकेट करनी है अपनी पब्लिक को कि, और अब जो कहती है ना ये बात कि कब टेस्ट कराना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी we're at risk, we're number one, each and every single पाकिस्तानी should do the blood sugar check, should visit a doctor। पहले तो असेस करें ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप बॉर्डर लाइन है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली। तो दिस इज़ द डे दैट वी गेट टुगेदर एंड वी प्लेज कि हमने एक हेल्थियर पाकिस्तान बनाना है और इस पेंडेमिक से अपनी जान छुड़ानी है। बहुत अच्छा। और अदारे के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वो भी कुछ रोशनी डालें कि सर ये जो काम कर रहा है अदारा, ये क्या काम कर रहा है और इसकी अवेयरनेस और इलाज के लिए क्या इसकी थैंक यू वेरी मच मिस कोमल, आप तशरीफ़ लाई और शॉर्ट से नोटिस पे आप तशरीफ़ लाई आज के इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके सेलिब्रेशन का मकसद भी यही है कि हम लोगों को, अच्छा शुगर क्या है, शुगर का सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली द कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स, शुगर उससे कहीं ज़्यादा आगे है। यानी कि शुगर स्टार्ट हो रही है अवेयरनेस से, उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग है, प्रिवेंशन है, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि हम शुगर को डिले कैसे कर सकते हैं या उसकी कॉम्प्लिकेशन को कैसे डिले कर सकते हैं। उसके बाद शुगर की मैनेजमेंट आती है। तो जो हमारा इदारा है TDC, तो हम इसका मकसद भी यही है कि हम इन सारी शुगर प्लस उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अंडर वन रूफ हम ट्रीट कर रहे हैं। और वी आर नॉट ओनली द अलोन TDC, हमारे साथ एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, जैसे डॉक्टर जाहिद मियाँ साहब आए हुए हैं, बाकी लोग सारी HSA है हमारे साथ इन्वॉल्व। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम शुगर की अवेयरनेस दें और शुगर के बारे में लोगों को बताएं, और अगर किसी को बीमारी है तो उसका इलाज करें अंडर वन रूफ। नंबर 1, इसमें जो पॉलिसी, इसमें जो रोल आता है वो सिर्फ एक TDC का नहीं आएगा, उसमें रोल आएगा ऑर्गेनाइजेशंस का, मुख्तलिफ का, गवर्नमेंट का, पॉलिसीज़ आएंगी गवर्नमेंट की, स्टेक होल्डर्स की आएगी, और सबसे बड़ा रोल आएगा उसमें मीडिया का। मीडिया ने ही हमारा पार्ट बनना है ताकि हम अवेयरनेस दे सकें कि शुगर है क्या और उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसी मकसद के लिए हम यहाँ हैं सारे। इतने जो कहते हैं ना कि अच्छी जगह पे ये बनाया हुआ है अपना अदारा, तो ये अदारा बनाने का ख्याल किसका था और कम से कम यहाँ और पाकिस्तान में कितने सेंटर हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, जरा काइंडली बताइए। अच्छा, मैं पहली बात तो इदारा जो है ना, ये इदारा नहीं है, ये ख्वाब है। और ये ख्वाब देखा किसने था, इस इदारे के जो चेयरमैन हैं TDC पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर असजद हमीद साहब हैं। ही इज़ फेमस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। और उनकी मिसेस भी हमारे साथ हैं, लकीली इनका नाम डॉक्टर नुज़रत है, आपने इनकी बात पहले से सुन ली है। ये इन डॉक्टर साहब का एक वो था, ख्वाब था। फिर उस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने अपने हम ख्याल जो लोग हैं, जैसे मूसा साहब मौजूद थे, जैसे डॉक्टर जाहिद मियाँ साहब मौजूद थे, और 10-12 और भी बोर्ड मेंबर्स हैं, रिस्पेक्टेड बोर्ड, उनको साथ मिलाया। साथ मिला के एक कंटेनर से शुरू किया ये प्रोजेक्ट, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं कंटेनर, यहाँ से हमने ये शुरू किया डॉक्टर साहब ने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 बेड का हॉस्पिटल ये मौजूद है जो कि ऑपरेशनल है। उसके बाद जो आपने बात की कि और कहाँ मौजूद है, हम इसके बाद कराची में इंशाल्लाह आने वाले हैं, साहिवाल में हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाहौर में इंशाल्लाह जा रहे हैं हम, लाहौर में साहिवाल में हमारा सैटेलाइट क्लिनिक पहले से काम कर रहे हैं, रावलाकोट में जाने वाले हैं हम आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं, हम सवाबी में जा रहे हैं। वेरी गुड। तो ये और फ्यूचर प्लान में हमारा प्लान ये है कि हर बड़े सिटी में एक हॉस्पिटल हो और हर छोटे शहर में एक सैटेलाइट क्लिनिक हो, और सिटीज़ को क्लिनिक्स के साथ फिर हम टेली मेडिसिन के ज़रिए, टेली क्लिनिक्स के ज़रिए इंटीग्रेट करते हैं ताकि जो जहाँ बैठा है उसको सर्विसेज मिल सकें। उसके अलावा आपने ये देखा होगा हमारा एक ट्रक आपने देखा है, बस देखी है आपने, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है HOW, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो लोग हम तक नहीं आ सकते किसी भी वजह से, अब अफोर्डेबिलिटी है, डिस्टेंस है, किसी वजह से हम उनके पास पहुंच जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए और उनके इलाज के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द TDC। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप TDC का जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो मेरे जहन में, चूँकि जैसे ही मैं आई तो हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत अक्सर पॉजिटिव सरगर्मियाँ करते हैं। तो ये वो पुरफज़ा मकाम है जहाँ सेहत अल्लाह ताला मुफ्त देता है, कि अल्लाह कहता है कि तुम उठो, अपनी दोनों टांगों का इस्तेमाल करो, चलो फिरो, दौड़ो, भागो और अच्छा सोचो, अच्छा लाइफस्टाइल हेल्दी अपनाओ। तो मेरा ये कहना है कि हम जितने भी हैं, सहाफ़ी हैं, वकील हैं, टूरिज़म वाले हैं,
हम सबका एक ही, जैसे हम पहले कहा करते थे कि हम तंबाकू नोशी के खिलाफ वो करें, लेकिन अब हमें शुगरी आइटम्स के खिलाफ और ख़ास तौर पर उस लाइफस्टाइल के खिलाफ कि जब हम ये कहते हैं कि घर में कुछ भी पका है, मेहमान आया है तो हमने पिज़्ज़ा खाना है, हमने बर्गर खाना है, और जब तक हम होटलिंग नहीं करेंगे मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे नहीं हो सकेंगे। और अगर बच्चे से प्यार है तो आपने उसे पिज़्ज़ा ही की दावत देनी है कि चलो आओ, मेरे मुझसे बढ़ के तुम्हारा कोई है ही नहीं ना। तो हमें अपने बच्चों को पॉजिटिवली उस हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आएंगे जिसका हमें हमारे नबी आखिर ज़मान ने ये कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। एक लेमैन के ज़बान से, एक लेमैन की हैसियत से, उस अवाम की हैसियत से मैंने वो सारे सवाल किए जो अक्सर राह चलते हमारे जहनों में गूंजते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि शुगर का मतलब, मीठा अवॉइड करने का मतलब यह नहीं है कि आप भर भर के शक्कर खाना शुरू कर दें या गन्ने का रस पीना शुरू कर दें या कुछ ऐसा करना शुरू कर दें कि आप मतबादिल ना तलाश करें। सेहत का मतबादिल सेहतमंद सरगर्मियाँ ही हैं। एतदाल से रहें, एतदाल से खाएं, वर्जिश करें और अपना हर 6 महीने के बाद चेकअप करवाएं। और ये भी हम आपको एक पैगाम देंगे कि एक जो सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग जो है ना वो पैदा करता है। और इसी तरह से अगर आप 3 से 6 महीने के दौरान 1-2 बोतलें खून की अतिया करते हैं तो वो भी आपके लिए एक मुकम्मल फ़ायदेमंद है, जो कि थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज़ों के लिए और किसी भी ऐसे मरीज़ के लिए जो खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार होता है या किसी भी ऑपरेशन के लिए उससे ज़रूरत है, तो उसकी आप मदद को अपना शुआर बनाएं, ज़ाब्ता हयात बनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा। और सर पैगाम दीजिए आज का कि आज आप आलमी दिन पे क्या पैगाम देते हैं? जी थैंक यू मच। आज के दिन के हवाले से मेरा पैगाम ये है, जैसे अभी आपने बात की कि हमें जो ना शुगर से बचने की तदाबीर के लिए अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि अब खाना, चीनी खाना मना नहीं है, लेकिन उसको पोर्शन में कैसे खाना है, अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें लेके आनी है, अपने वेट को मैनेज करना है, अपने ऑर्गेनिक डाइट पे जाना है, अपनी स्क्रीनिंग पे और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर फोकस करें इंस्टेड के आप मैनेजमेंट पे फोकस करें या बीमारी होने के बाद इलाज पे फोकस करें। तो बीमारी से पहले अपना फोकस करें। थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू मैडम।